Good morning everyone. We are doing geometry and we have done basic concept of geometry. लाइन सेगमेंट कैसे ड्रॉ किया जाता है एंड हाउ टू मेजर इट, हम इसको मेजर कैसे करते हैं. सो इन टुडेज क्लास वी विल आइडेंटिफाई सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. हमारे घर में भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं रखी हुई, घर खाली नहीं होता है. इवन वी आर सेल्व्स कैन कंसिडर अस एज ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. एंड ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनमें कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ शेप्स देखने को मिलती हैं हमें. ये जो शेप्स हैं हम इन शेप्स को आइडेंटिफाई करेंगे एंड वी विल ओनली आइडेंटिफाई द प्लेन शेप्स. ठीक. इन टुडेज क्लास व्हाट इज अ प्लेन शेप वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड. सपोज आई हैव दिस. ठीक है, मेरे पास ये है. तो ये अगर मैं इसको ऐसे करके रख दूँ, पता चल रहा है मेरे हाथ में कुछ है? नहीं पता चल रहा है. ठीक है, ऐसे रखा तो पता चल रहा है ना. तो प्लेन शेप्स जो होती हैं वो इसी तरीके से होती हैं, जिनको अगर हम अपने दोनों हैंड्स में ऐसे पकड़ लें तो पता ही ना चले कि हमारे हाथ में कुछ है. कुछ नहीं दिख रहा ना. ठीक है, दीज आर द टाइप्स ऑफ प्लेन शेप्स. इनको हम प्लेन शेप्स बोलते हैं. जब हम इनको अपने हाथ में, दोनों हाथों के बीच में इस तरीके से रखेंगे, हमारे हाथ ईजीली ज्वाइन हो जाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती. ठीक है. बट सपोज आपका पिलो है, आप अपने पिलो के बीच में ऐसे हाथ रखते हो, गैप होता है ना आपके हाथ में, दैट इज नॉट अ प्लेन शेप. तो हम आज सिर्फ प्लेन शेप्स के बारे में बात करेंगे एंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेन शेप्स. ठीक है, हम 4 शेप्स के बारे में बात करेंगे एंड देन यू विल ऑल्सो आइडेंटिफाई सम ऑफ द प्लेन शेप्स इन योर होम. आप भी अपने घर में कुछ प्लेन शेप्स को आइडेंटिफाई करोगे, चेक करोगे कि कौन कौन सी प्लेन शेप्स होती हैं आपके घर में और वो कौन कौन सी हैं, और उन शेप को हम मैथमेटिकली क्या नाम देते हैं, मैथ्स में उस शेप को क्या बोला जाता है. ठीक है. सपोज ये फ़ोन का आपको पता ही चल रहा होगा, दिस इज फोन कवर, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, फोन का जो फ्रंट पे उसको कवर अप करने के लिए था, न्यू फोन जब आता है. तो ये भी एक सम काइंड ऑफ शेप है. 1 then 2 then 3 then 4. ठीक है, ये भी एक प्लेन शेप है. और ये जो शेप है दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर शेप. इसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं. ध्यान से सुनना है. दिस शेप इज कॉल्ड रेक्टेंगल. क्यों बोलते हैं इसको रेक्टेंगल? क्योंकि इसकी 1 ये लाइन सेगमेंट नज़र आ रहा है और ये भी एक लाइन सेगमेंट नज़र आ रहा है. ये दोनों ही लाइन सेगमेंट्स बिल्कुल इक्वल हैं एक दूसरे के. जितना लंबा ये है उतना ही लंबा ये भी है. ऐसा तो नहीं है ना ये ज़्यादा लंबा हो गया, ये कम लंबा हो गया. जितना लंबा ये होता है उतना ही लंबा ये भी होता है. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं इस लाइन की बात करूं, इस वाले लाइन सेगमेंट की, और इसका अपोजिट साइड पे जस्ट ये वाला कॉर्नर, इस वाले लाइन सेगमेंट की भी बात करूं, तो अगेन इन दोनों की भी लंबाई जो लेंथ है दैट इज अगेन इक्वल, बिल्कुल इक्वल है. जितना ये है उतना ही ये भी है ना. तो इस टाइप की शेप को, जहाँ पे अपोजिट लाइन सेगमेंट्स जो होते हैं, ये वाले दोनों अपोजिट हैं, ये वाले दोनों अपोजिट हैं, अपोजिट लाइन सेगमेंट्स जब इक्वल होते हैं आपस में, इनको हम रेक्टेंगल बोलते हैं. तो ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल आपको अपने घर में भी मिलेंगे. ठीक है, आपको कोई 2 रेक्टेंगल्स को आइडेंटिफाई करना है, चीज़ों का नाम लिखना है और उस पर फिर आप लिखोगे कि ये कौन सी शेप में आते हैं. ठीक है. नाउ वी विल कम टू सम मोर प्लेन शेप्स. प्लेन शेप्स अब तक आपको पता चल गई होगी. जब आप प्लेन शेप्स को अपने हाथ में रखते हो, आपके हाथ इजीली कंबाइन हो जाते हैं. दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई प्लेन शेप्स. बड़ा इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो आप. ठीक है. सो नाउ वी विल कम टू सम मोर प्लेन शेप्स. दिस इज द पेपर शीट आई यूज टू टीच यू, है ना. हमें आपने जनरली देखा होगा, मैं इस शीट पे ही अपने सॉल्व करके आपको समझाती हूँ. ये शीट जो है दिस इज़ ऑल्सो अ रेक्टेंगल, है ना. कैसे रेक्टेंगल है? अगेन ये वाली साइड. अच्छा, ये लाइन सेगमेंट्स जो होते हैं दीज आर कॉल्ड दी साइड्स. इनको साइड बोला जाता है. किसी भी क्लोज्ड शेप के जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं इनको हम साइड बोलते हैं. ठीक है. अब इसकी भी वही सेम चीज़ है. 2 ऑपोजिट साइड्स ये हो गई, इक्वल हैं बिल्कुल एक दूसरे के. सिमिलरली जो ये वाली साइड है और ये वाली जो साइड है ये भी एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हैं. ठीक है. तो ये भी एक रेक्टेंगल है. सो दिस इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल. अभी अगर हम एक और शेप करेंगे दैट इज अ
दिस टाइप ऑफ शेप। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है? इसमें अगर आप देखोगे, इसमें भी तो ऑपोजिट इक्वली है, बिल्कुल जितनी लंबी ये है उतनी ही लंबी ये वाली साइड भी है। इनको हम साइड्स बोलते हैं। 1 2 3 4 साइड्स हैं, ठीक है। तो इसमें भी वही सेम चीज़ है, ये वाली साइड इसके अपोजिट साइड के इक्वल है बिल्कुल। सिमिलरली ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के इक्वल है। बट इसमें एक और स्पेशल चीज़ है। इसमें क्या स्पेशल चीज़ है कि इसमें ये वाली साइड्स भी आपस में इक्वल हैं, है ना। जो रेक्टेंगल है इसके अंदर ऐसा नहीं है। क्या ये वाली साइड, ये इसकी लंबाई और ये लंबाई आपको एक जैसी नज़र आ रही है? ये ज़्यादा लंबा है ना, ये कम लंबा है, ठीक है। सो ये रेक्टेंगल है। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें सारी की सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, इट इज अ स्क्वायर, इट इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होता है जिसकी सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, लेकिन ये वाली साइड्स एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं इनको, जो एक साथ होती हैं लगी हुई बिल्कुल ऐसे कॉन्टिन्यूएशन में। एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं होती, लेकिन स्क्वायर में ये equal होती हैं। So now we will come to a term that is a vertex. We will try to understand what is a vertex or what is a corner. अब हम बोलेंगे वर्टेक्स क्या होता है, व्हाट इज अ वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स को हम कॉर्नर भी बोलते हैं, किसी भी स्क्वायर या रेक्टेंगल। इतना तो हमें पता चल गया इसमें कितनी साइड्स होती हैं, 1 2 3 एंड 4। तो कितनी साइड्स हो गई? 4 साइड्स हो गई। स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं? 1 2 3 एंड 4 साइड्स हो गई। अब कॉर्नर किसको बोलते हैं? ये जो जहाँ पे दो साइड्स, दो एडजेसेंट साइड्स मिलती हैं, ये जो टिप होती हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं कॉर्नर, और या फिर वर्टेक्स भी बोलते हैं। सिमिलरली इस स्क्वायर की, दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस इज अ स्क्वायर। स्क्वायर की भी कितने कॉर्नर्स होंगे? 1 2, जहाँ पे दोनों एडजेसेंट साइड्स मतलब जो एक साथ ऐसे कॉन्टिन्यूस में होती हैं, ठीक है। दो एडजेसेंट साइड्स जहाँ पे मिलती हैं, ये कॉर्नर, 1 कॉर्नर 2 3 4, इसको हम बोलते हैं कॉर्नर। या फिर दूसरा नेम बहुत ध्यान से सुनना है, इट इज कॉल्ड वर्टेक्स। वर्टेक्स VERTEX वर्टेक्स होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? वर्टेक्स। अच्छा, एक और चीज़, जैसे हम सिंगुलर प्लूरल करते हैं ना, बुक का प्लूरल क्या होता है? बुक्स। डियर का प्लूरल डियर ही होता है, DEER, हिरन, उसका प्लूरल डियर ही होता है, ठीक है। तो सिमिलरली वर्टेक्स का जो प्लूरल वर्ड होता है, बिकॉज एक वर्टेक्स थोड़ी है, यहाँ पे 4 वर्टेक्स हैं, 4 वर्टिसेस आते हैं, 1 2 3 4 वर्टेक्स हैं प्लूरल। तो हम फिर जब 4 होते हैं, 4 होते हैं, मैनी होते हैं, तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं वर्टिसेस। अगर सिंगल है, 1 है, तो वर्टेक्स, मैनी है तो वर्टिसेस, VERTICES वर्टिसेस। तो 4 वर्टिसेस स्क्वायर के भी होते हैं, 4 वर्टिसेस रेक्टेंगल के भी होते हैं। 1 जहाँ पे दोनों साइड्स मिल रही हैं, एडजेसेंट साइड्स मिल रही हैं दोनों, इनको हम एडजेसेंट बोलते हैं, एक साथ मिल रही हैं। 2 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स। तो यहाँ पे भी 4 हैं, तो इसीलिए हम वर्टेक्स नहीं बोलेंगे, वर्टेक्स सिर्फ 1 होता है। 4 है तो हम वर्टिसेस, मैनी के लिए हम वर्टिसेस वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। अब हम एक और शेप के बारे में पढ़ेंगे जिसके कोई साइड्स नहीं होती। ये स्ट्रेट दिख रहा है ना आपको, कॉर्नर भी दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक शेप है जिसकी कोई साइड या कॉर्नर नहीं होता, दैट इज ये CD दिख रही है, ठीक है। इट इज अ CD, आपने भी देखी होगी और आपके घर में भी होगी पक्का। तो ये जो है ये बिल्कुल राउंड शेप है, इसमें कहीं पे साइड दिख रही है, कोई स्ट्रेट ऐसे साइड दिख रही है स्क्वायर की तरह? स्क्वायर में बिल्कुल स्ट्रेट है ना, बिल्कुल ऐसे सीधा। क्या इसके अंदर कुछ ऐसा सीधा आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा,
बिल्कुल भी स्ट्रेट साइड नहीं है। तो सर्कल, इसको हम ऐसी राउंड शेप जो होती है इसको हम बोलते हैं सर्कल, ठीक है। तो ऑल्दो यू हैव स्टडीड इट इन क्लास 2 ऑल्सो, आपने क्लास 2 में भी पढ़ा हुआ है कि इसको हम सर्कल बोलते हैं। सर्कल में क्योंकि कोई साइड ही नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, इट हैज़ नो साइड, इसकी कोई साइड नहीं होती। सेकेंड थिंग, जब साइड ही नहीं है तो कॉर्नर कहीं पे नजर आ रहा है आपको, कहीं पे कॉर्नर नजर आ रहा है, स्क्वायर में नजर आया था ना कॉर्नर, ऐसे बिल्कुल टिप जो है, रेक्टेंगल में भी आपको कॉर्नर नजर आ रहा था, ये इसमें कहीं पे कॉर्नर नजर आ रहा है आपको, नहीं आ रहा, कोई कॉर्नर नहीं है इसका। सो सर्कल का कोई कॉर्नर नहीं होता, इट हैज नो कॉर्नर। और कॉर्नर को हम एक और वर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, या फिर प्लूरल में अगर बोलेंगे तो वर्टिसेस। तो हम सर्कल को बोलेंगे इट हैज नो साइड, इट हैज नो वर्टिसेस और वर्टेक्स, कोई कॉर्नर नहीं होता सर्कल का। सो अब जो है आपको अपने अराउंड भी, जैसे मेरे घर में मुझे ये सीडी मिली, सो आई गॉट ओके ये तो सर्कुलर शेप है, सर्कल है, ये फ़ोन का, दिस इज़ अ रेक्टेंगल। सिमिलरली अगर आप और भी बहुत सारी शेप्स में अगर आपको दिखाऊं, आप जब रास्ते में जाते हो गाड़ी में तो आपने रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल सबने देखा है ना, वो रेड ब्लू ग्रीन, तो वो जो सर्कल्स होते हैं कलर्ड में, वो किस शेप के होते हैं, सर्कल शेप के होते हैं। या फिर कई बार आपने ट्रैफिक कंट्रोल के साइंस बोर्ड्स भी देखे होंगे, बहुत सारे बोर्ड होते हैं जहाँ पे आपको इन्फॉर्म किया जाता है ओके आगे डेंजर है या फिर आगे स्कूल है। सो सम ऑफ द साइंस मैं आपको शो करती हूँ कि वो किस किस शेप के होते हैं, ठीक है। सो आई विल शो इट एंड देन यू विल आइडेंटिफाई डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन योर होम। आप अपने घर में ढूंढोगे बहुत सारी चीज़ें और उनमें ढूंढोगे कि कौन सी शेप आपको दिख रही है। दूसरी चीज़ आपको ये भी लिखना है एक्सरसाइज में आपका है कि स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं या फिर कॉर्नर भी बोलते हैं हम इनको, ठीक है, वो भी आपको काउंट करके लिखना है। और अपने घर में आपको दो दो चीज़ें ढूंढनी है जिसमें स्क्वायर मिलता हो या फिर सर्कल मिलता हो या फिर रेक्टेंगल मिलता हो, एक और शेप भी है दैट इज़ अ ट्रायंगल। लेट मी शो यू दैट ऑल्सो, कैन यू सी इट। अच्छा अब इसमें भी हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस दिख रही हैं, 1 देन 2 देन 3, इनको हम क्या बोलते हैं, साइड्स बोलते हैं। सो दीज आर साइड्स। कितनी साइड्स हैं इसकी, 1 2 3, ओनली 3 साइड्स हैं। तो जिसकी भी 3 साइड्स होती हैं, जिस शेप की, आपने पिज़्ज़ा की स्लाइस भी देखी होगी, है ना, जो पिज़्ज़ा आप खाते हो, बिकॉज पिज़्ज़ा तो सबको पसंद होता है, तो जब आप उसकी एक स्लाइस देखते हो तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग लाइक दिस ओनली, ऐसी ही होती है वो, दैट इज़ अ ट्रायंगल, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल, 3 साइड्स होती है। अच्छा इसके वर्टिसेस कितने होते हैं, 1, दोनों एडजेसेंट साइड्स है ना, ये दोनों साइड्स मिल रही हैं आपस में, 1 देन सेकेंड कॉर्नर, सेकेंड वर्टेक्स 2 देन 3। तो एक ट्रायंगल के कितने वर्टिसेस होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं या फिर 3 कॉर्नर्स होते हैं। अगेन वर्टेक्स एंड कॉर्नर, फिलहाल हम एक ही बात कर रहे हैं, दीज आर द कॉर्नर्स और वर्टिसेस। तो 3 वर्टिसेस एंड 3 साइड्स होती हैं एक ट्रायंगल की। समोसा भी खाया होगा सबने, आपने पैटी भी खाई होंगी, है ना, वो सब किस शेप की होती हैं, ट्रायंगुलर शेप की होती है। सैंडविच सबको पसंद होता है, दैट इज ऑल्सो अ ट्रायंगुलर शेप। सो अब इसके बाद आपको क्या करना है, अपने घर में आइडेंटिफाई करोगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, उनकी शेप को नोट करोगे और उनकी शेप को मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं वो शेप लिखोगे। एंड ऑल्सो यू विल काउंट द नंबर ऑफ साइड्स, आप साइड्स को भी काउंट करोगे एंड आप कॉर्नर्स यानी कि वर्टिसेस को भी काउंट करोगे एंड देन यू विल राइट। सो डू द क्वेश्चंस आई हैव गिवन टू यू।